नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जून सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जम्मू अजमेर नेशनल हाईवे 48 पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर मार दी। टक्कर से बस पर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। 3 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए। बस में करीब 20 लोग सवार थे। सभी चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रहे थे। हादसा सोमवार सुबह करीब 5 बजे मोखमपुरा थाना क्षेत्र के महला गांव के पास हुआ। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीएम भजन लाल शर्मा जोधपुर से लौटने के बाद एयरपोर्ट से अपने आवास जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में जो भी ट्रैफिक सिग्नल रेड थे, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का काफिला उन सभी जगह पर आम लोगों की तरह रुका। एयरपोर्ट से सरकारी आवास से की तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी में 5 से 6 रेड सिग्नल पड़े थे। सीएम भजन लाल का काफिला सभी जगहों पर लोगों की भीड़ के बीच रोका गया। इस दौरान पूरे रास्ते कहीं भी नहीं रोका गया था। सीएम का काफिला आम लोगों की भीड़ के बीच गुजरता रहा। मानसून ने देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है, लेकिन बीते 5 दिन से इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश है। विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल के निचले इलाकों और सिक्किम में आज तेज बारिश और कुछ जगहों के लिए बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में 43 दिन की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद सोमवार से सरकारी और निजी स्कूल फिर से खुल गए हैं। शिक्षा विभाग ने पूरे सत्र का विस्तृत शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी किया है। इसमें अवकाश, टेस्ट, परीक्षाओं की तारीखें तय की गई है। जुलाई माह में रविवार के अलावा कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई निर्धारित की गई है। 17 से 19 अगस्त तक सेकंड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इसी महीने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन भी भरे जाएंगे। 20 और 21 अगस्त को जिला स्तरीय तथा 27 से 29 अगस्त तक राज्य स्तरीय सब जूनियर नेहरू हॉकी प्रतियोगिता होगी। आगामी 4 जुलाई को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर प्रदेश की पूरी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली से लेकर बालोतरा तक प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है और इस मेगा इवेंट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर स्तर पर ताकत झोंक दी गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे मोर्चे की कमान अपने हाथों में ले रखी है। इस भव्य प्रोजेक्ट की अहमियत को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान विभाग के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। 4 जुलाई को जब प्रधानमंत्री देश के इस पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में वार्ड 11 में सब्जी मंडी के पास स्थित 1200 साल पुराने जैन श्वेतांबर मंदिर में रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर इस मंदिर में सैकड़ों साल पुरानी अष्ट धातु की 13 बेशकीमती मूर्तियां चुरा ले गए। चोरी की इस घटना का पता आज सोमवार अल सुबह पुजारी चैन रूप सेवक को पता चला, जब वह मंदिर में पूजा अर्चना करने आए। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया। राजस्थान के जयपुर नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा फेरबदल किया गया है। नगर निगम प्रशासन ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए 14 वरिष्ठ अधिकारियों का नए पदों पर पदस्थापन और कार्य आवंटन किया है। आदेश के अनुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों को विभिन्न जोन और शाखाओं की नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ट्रेनों में लगातार बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए विभिन्न ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था 1 से 31 जुलाई तक अस्थायी रूप से लागू रहेगी। इस अवधि में 17 जोड़ी ट्रेनों में कुल 40 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इसमें यात्रियों को अधिक सीट उपलब्ध होने के साथ वेटिंग लिस्ट में भी कमी आएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार बढ़ाए जा रहे अतिरिक्त कोचों में एसी, शयनयान और सामान्य श्रेणी शामिल है। कोटपुतली बहरौड जिले के प्रागपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कोटपुतली थाने के हिस्ट्री शीटर और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अनिल उर्फ लीला को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ लूट, फायरिंग, मारपीट और करोड़ों रुपए की कॉपर चोरी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के निर्देश पर अवैध हथियार रखने और उनकी खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके से एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। यहाँ के केशवपुरम इलाके में बीती देर रात 4 मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं देखकर इमारत में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल सेवा की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और जान जोखिम में डालकर इमारत की छत पर फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ है।
बीकानेर में देर रात करीब 1 बजे 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई। कैबिन में फंसे एक ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। वहीं दोनों ट्रक जलकर कबाड़ हो गए। ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई है। एएसआई रामकेश मीणा ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 1 बजे 2 ट्रकों की टक्कर की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव दल मौके पर पहुंच गया। राजस्थान में तबादला अवधि शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी बड़े विभाग की बड़ी तबादला सूचियां जारी नहीं हो सकी। 19 जून से खुले तबादले अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। अब केवल 7 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सचिवालय से लेकर जिला मुख्यालयों तक कर्मचारियों की निगाहें आदेशों पर टिकी हुई है। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि अधिकांश विभाग अंतिम समय में ही एक मुश्त तबादला सूचियां जारी करेंगे। सूत्रों के अनुसार कृषि, नगरीय विकास, राजस्व, पुलिस, पीडब्ल्यूडी सहित कई प्रमुख विभागों में प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की कवायद तेज हो गई है। भरतपुर के बयाना इलाके में देर रात एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। सांप के काटने के बाद व्यक्ति उसे प्लास्टिक की बोतल में बंद कर हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने डॉक्टरों को बताया कि इसी सांप ने उसे काटा है। इसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। फिलहाल व्यक्ति की हालत स्थिर बताई जा रही है। जोगिंदर ने बताया कि रात करीब 2 बजे वह बाथरूम जाने के लिए घर से निकले थे। सीढ़ियों पर अचानक उनका पैर सांप पर पड़ गया। इसके बाद सांप ने उन्हें काट लिया और काटने के बाद उनके पैर से लिपट गया। उदयपुर पुलिस ने गुजरात सप्लाई होने वाली करीब 25 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। शराब को ट्रक में भरकर लेकर जाया जा रहा था, जिसे क्रेटा कार एस्कॉर्ट कर रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में पौधे भरे हुए थे और शराब सीक्रेट बॉक्स में रखी हुई थी। फलासिया थाना पुलिस ने हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की। पुलिस को तलाशी के दौरान 288 पेटी हरियाणा और राजस्थान निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। प्रीमियम ब्रांड्स की बोतलें भी मिली, जहाँ सहायक उप निरीक्षक कालू लाल को सौंपी गई है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार उपखंड में अमोलिया गांव में पिछले 2 दिन से ग्रामीणों में दहशत का कारण बना लेपर्ड करीब 40 फीट गहरे खुले कुएं में मृत मिला। सूचना मिलते ही वन विभाग की वन सुरक्षा टीम और चित्तौड़गढ़ वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण समिति की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कुआं काफी गहरा होने के कारण पहले अंदर की स्थिति का जायजा लिया गया। इसके लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक के कर्मचारी और वन्य जीव रेस्क्यू से जुड़े पीयूष कामले सावधानी पूर्वक कुएं में उतरे। बाद में शव को वन विभाग के हवाले कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।